सुजानगढ़ के एडवोकेट श्याम सुंदर खंडेलवाल को अपर लोक अभियोजक राजकीय अभिभाषक बनने पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शुभारंभ के रूप में दीप प्रज्वलित करके पंडित बोधूराम काछवाल ने मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समिति के अध्यक्ष राम स्वरूप माटोलिया, मंत्री विनय माटोलिया, मुख्य अतिथि श्याम सुंदर खंडेलवाल, विशिष्ट अतिथि कन्हैयालाल, सरपंच बजरंग बोचीवाल चारिया मंचासीन रहे। समिति द्वारा श्याम सुंदर खंडेलवाल को माल्यार्पण व श्रीफल अभिनंदन पत्र भेंट करके स्वागत किया गया। कार्यक्रम में भंवरलाल माटोलिया एवं भीम शंकर नवहाल, डॉक्टर प्रकाश काछवाल, गोपाल बी चोटिया मंचस्थ अतिथियों को उद्बोधन दिया। राजेश चोटिया, राजेश सुंदरिया, पृथ्वीराज नवहाल, भंवरलाल चोटिया, अनिल माटोलिया सहित खांडलवीर समिति के बड़ी संख्या में प्रबुद्धजनों ने एडवोकेट श्याम सुंदर खंडेलवाल का भव्य अभिनंदन समारोह में शिरकत करते हुए स्वागत किया। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं ने संबोधन दिया। और हमारे बीच में कोई व्यक्ति अगर इस पद को सुशोभित कर रहा है तो हमारी उम्मीद यही रहती है कि हमें इस सेवा को प्राप्त करने का पूरा सहयोग रहेगा। वैसे श्याम जी को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, तो ये बड़े ही कह सकते हैं कि सभी के साथ तालमेल के काम करने वाले व्यक्ति हैं और इस पद पे रहते हुए समाज को अपनी सेवाएं भी देते रहेंगे, ये आशा है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आगे भी ये प्रगति कर रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में ये और आगे बढ़े और आगे उस पद को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। निकटवर्ती गांव गोपालपुरा में बेगराज राठी माध्यमिक विद्यालय में विशेष कार्यक्रम के दौरान दिल्ली से आए रेडीमेड कपड़ों के वैश्विक सोर्सिंग निर्माण ग्लोबल सप्लाई चेन लीडर योगेश खुराना ने मुख्य अतिथि रूप में शिरकत करते हुए तथा साथ ही भारतीय रियल मुख्य प्रोजेक्ट ऑफिसर राजेश कुमार, अंतर्राष्ट्रीय लीगल कंपनी के मालिक गजेंद्र महसी ने शिरकत की। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा व्यक्तित्व विकास पर संबोधन देते हुए गजेंद्र महसी ने बताया कि डिजिटल सुविधा का अभाव था, फिर भी आज वैश्विक स्तर पर जुड़े हैं। आज विद्यार्थियों के पास डिजिटल सुविधाएं हैं। सफलता के लिए मेहनत लगन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस विद्यालय के प्रिंसिपल केसरी सिंह तथा उप सरपंच गणपत दास स्वामी सहित गांव के लोग उपस्थित। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट सविता राठी सरपंच ने किया। सुजानगढ़ तहसील के ब्लॉक में प्राइमरी विद्यालयों की शैक्षिक हालत खराब हो रही है। सुजानगढ़ ब्लॉक का हमने दौरा किया, जहां पे 29 प्राइमरी विद्यालय में पहुंचे 20 से कम बच्चों का नामांकन पाया गया। यही नहीं कि विद्यालय 11 में कम बच्चे पढ़ते हुए नजर आए, इनका नामांकन है। हैरानी की बात यह है, इस विद्यालय में 43 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 14 टीचर नियुक्त है। राज्य सरकार गंभीर नहीं है इस शैक्षिक व्यवस्था के। हम आपको बता दें, क्षेत्र के दौरे के बाद में ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक विद्यालय मगरासर फांटा कानूता में 6 बच्चे 2 टीचर, नहरों की ढाणी घोटड़ा प्राथमिक विद्यालय 5 बच्चों पर 2 टीचर, ढाणी निम्बुलाई कानूता स्कूल में 7 बच्चों पर 2 टीचर, राजपुरा निमड़ी विद्यालय में 7 बच्चों पर 2 टीचर, मेघवाल बस्ती सालासर में 7 बच्चों पर 2 टीचर, तेलाप में के गोम नाड़ा स्कूल में 6 बच्चों पर 2 टीचर, भीमसर प्याऊ में 5 बच्चों पर 2 टीचर नियुक्ति। शिक्षा विभाग मोटी तनख्वाह पाने वाले टीचर को मात्र नामांकन वाले स्कूल में नियुक्त कर रखा है। कम नामांकन नाम मात्र दिखाई दे रहे हैं इन विद्यालय में। वहीं आपको बता दें, क्षेत्र के दौरे के बाद में विद्यालय के हालात में टीचर रजनी ने बताया कि लगातार 16 साल से इस विद्यालय में, लेकिन 16 साल में सिर्फ 16 बच्चों को ही नहीं बढ़ा पाई। तेलाब की ढाणी में इसी तरह के हालात देखे गए। ये रिपोर्ट हमने ब्लॉक शिक्षा के पोर्टल से जारी। सुजानगढ़ शिक्षा का स्तर दिखाना चाह रहा हूँ। सुजानगढ़ की प्राइमरी स्कूलों के हाल दिखाता हूँ। के ब्लॉक के प्राइमरी स्कूलों का दौरा किया, जहाँ पे लगभग 20 से अधिक स्कूलों की जो रिपोर्टिंग है हम आपको दिखा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन स्कूलों की हालात बड़ी खराब है। बच्चों को पढ़ाई नहीं हो पा रही है और बच्चे जहाँ पे नामांकन भी नहीं बढ़ पा रहा है। और कहीं ना कहीं ये सरकार की लापरवाही देखने को मिल रही है कि जहाँ बच्चे 6 बच्चे हैं, 2 टीचर दिखाई दे रहे हैं नामांकन में, और कहीं 20 बच्चे हैं मौजूद मिल रहे हैं, जैसे 3 बैठे हैं यहाँ पे, वैसे भी है। और ये पूरे राजस्थान के हालात हैं शिक्षा के स्तर पर। राजस्थान सरकार कब इस हालात को सुधारेगी, किस शिक्षा का स्तर कब सुधारेगी? हालांकि पता चला है, गांव में पूछने पे ये भी पता चला है कि गांव में कई प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे बच्चों को ले जाया जा रहा है और नामांकन इस वजह से भी कम हो रहा है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे
वहाँ पर अध्ययन करने जाते हैं और सरकारी स्कूल के जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो नामांकन कम होते जा रहे हैं। ऐसे में बड़े हालात राजस्थान के जो पूरे प्रांत के ही हैं जो शिक्षा के, कब सरकार कहते हैं कि कब ये सुधार करेगी? शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्र में घना कोहरा छाया। सीजन का पहला कोहरा दिखाई दिया। आसमान में जल्द ही तेज सर्दी होने की पूरी संभावना बन चुकी है। रविवार को सुबह सीजन का पहला घना कोहरा देखा गया। विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। वाहन चालक दिखाई दे रहे थे लाइट चलाकर रेंगते हुए चलते हुए दिखाई दे। शनिवार रात को ही कोहरे का असर दिखाई देने लगा। रविवार को सुबह लोग सोकर उठे तो चारों तरफ घना कोहरा दिखाई देने लगा। कारण लोग घरों से बाहर कम निकले। दिनचर्या बदली दिखाई दी। लोग बाहर कम दिखाई दिए। मौसम विभाग के अनुसार रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब जल्द ही सर्दी तेज होने की पूरा अनुमान है, अंदेशा है। नवंबर माह के अंत में सर्दी का असर तेज होगा।